हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को ऑन AUD USD। उसके लिए हम चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नहीं ज्वाइन किया तो इसको ज्वाइन कर लें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रहें। AUD USD को अगर हम H4 में स्ट्रक्चर मार्क करके देखें तो हमारे पास दो तरह का स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है। मैं ज़रा डे सेपरेटर यहाँ से रिमूव कर दूं। ओके, मेरे पास H1 में यहाँ पे दो तरह का स्ट्रक्चर प्ले हुए। नंबर वन, ये मार्केट यहाँ से एक लोअर लो बनाती हुई आ रही थी और फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर टू प्ले ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई और लिक्विडिटी उठा के अब ये एक नया इंटरनल स्ट्रक्चर बना रही है। अब ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चरली इसको देख रहा हूँ तो स्ट्रक्चरली मेरे पास मोस्ट रिसेंट हाई ये पड़ा है और लो ये पड़ा है। और अगर मैं इस स्ट्रक्चर की नौइयत देखूं तो इसने प्रीवियस हाई को तोड़ा, लिहाजा यहाँ से ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें मैं क्या देखूंगा, मैं यहाँ से बाइंग को देखूंगा। ऑल्दो कि स्ट्रक्चर सेल में है बट आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो पहला आपके पास चेंज आया है स्ट्रक्चर के अंदर, इसके बाद ये हाई और लो है। अगर ये लो ब्रेक नहीं होता और इसके दरमियान मुझे ये टेक्निकल पैटर्न मिल जाता है, मैं यहाँ से बाय करूँगा। अब उसके लिए नीचे मुझे कंफर्मेशन लेनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ टूल। अगर मैं विद द हेल्प ऑफ टूल देखता हूँ तो H1 में मुझे यहाँ पे विनिंग मार्जिन प्रीवियस से कम नज़र आ रहा है। प्रीवियसली यहाँ पे जो विनिंग मार्जिन था वो यहाँ से कम है और यहाँ पे जो सप्लाई आई है वो भी प्रीवियस से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास AUD USD है, यहाँ पे मैं न्यूज़ को भी मार्क कर देता हूँ, इससे मेरे पास एक अनदर लेवल कंफर्मेशन आती है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अब देखिए ये न्यूज़ पड़ी है यहाँ पे। ओके, पाकिस्तानी तकरीबन कितने बजे है, 12 और 19, तो 7-8 बजे के करीब ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ पे अब मुझे मार्केट में एक मोमेंटम मिलने वाला है और पैटर्न यही रहेगा जिसको आपने देखना है। तो अभी के लिए मार्केट आपको थोड़ा सा प्लस माइनस करके लिक्विडिटी बना के लिक्विडिटी उड़ाती हुई नज़र आएगी, बट ओवरऑल इसको डायरेक्शन में इस तरह से देखना है। अगर ये यहाँ से सेल आती है तो सेम यही चीज़ इस लेवल से नीचे यहाँ देखें और मार्केट को सेल कर दें। बट अगर ये इस जोन के अंदर इस तरह से करती है तो फिर ये बाय है और अच्छी खासी बाय है। नेक्स्ट आगे देखें, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में ये मेरे पास इसका लो पड़ा है जिसको इसने ब्रेक किया और यहाँ से बाय जाने के बाद अब ये अपना सेल में कंटिन्यू किया। अब सेल में ये जा कहाँ रही है, इसके लिए मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा H4 में। तो H4 में अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास ये एक लिक्विडिटी जोन है जिसको मार्केट टैप कर सकती है और उसके बाद ये एक लिक्विडिटी जोन है। तो इट मीन्स के यूरो यूएसडी का जो लोअर टारगेट है 1.03759 या 1.045, ये इस जोन के पास आना चाह रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD का मैंने आपको बड़ा क्लियर कट बताया था कि मार्केट रेंज कर रही है और इसमें अब की बार मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर रही है। तो अगर तो मार्केट इस रेंज को यहाँ से ब्रेक करके ये कर जाती है पैटर्न, तो आप यहाँ से सेलर हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से फेक आउट देती है, फेक आउट देने से मुराद ये है कि मार्केट यहाँ से वापस ये काम करके एक बार ब्रेकआउट देती है और वापस इनसाइड मूव कर जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, लेट मी मार्क द पैटर्न। ये यहाँ से एक बार ब्रेकआउट देती है और वापस इनसाइड चली जाती है, तो आपने इसके आउटसाइड ब्रेक होने का वेट करना है। आपके पास स्टिल ये नो ट्रेड जोन रहेगा अगर ये वापस एंटर होती है तो।
या आप इससे नीचे ट्रेड करेंगे या आप इससे ऊपर ट्रेड करेंगे, कंसोलिडेशन एरिया के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी फिल वक्त आपके पास डायरेक्शन क्लियरेंस का वेट कर रही है। यूएसडी कैड को अगर मैं देखता हूं तो यूएसडी कैड एज पर आवर एनालिसिस यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग कर रहा है, लिक्विडिटी हंटिंग मोड पे है और हमें इस एरिया का सेल के लिए ब्रेकआउट रिक्वायर्ड है। और अगर हम बाय करना चाह रहे हैं तो बाय करने के लिए हमें इसी जगह पे ये पैटर्न रिक्वायर्ड है। तो लिहाजा ये चूँकि थ्रेशोल्ड एरिया पे है तो पॉसिबली आज के दिन में न्यूज़ में आपको ये ट्रेड देगा, उसके अलावा यूएसडी कैड आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी इसमें। नेक्स्ट है जी हमारे पास XAU USD। XAU USD इस वक्त दो लिक्विडिटीज़ के बहुत करीब है। एक हमारे पास ये जोन है, ये लिक्विडिटी तो अभी गई। उसके बाद दूसरा जोन मेरे पास पड़ा है ये। अब इस जोन में मार्केट या तो यहाँ से टैप कर सकती है या फिर इस लिक्विडिटी को उड़ा के यहाँ कहीं से वापस जा सकती है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो पॉसिबल है कि आज मार्केट नंबर 1 2570 के आसपास एरिया को टच करे, इस जोन को टच करे, इस जोन को टच करे या फिर मार्केट इस जोन को टच करे 2547। तो आप फिल वक्त गोल्ड के अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। लिक्विडिटी हंटिंग के बाद मार्केट हल्की सी अगर बाय जाती है तो वो मैंने आप लोगों को F10 रिजल्ट के फर्स्ट सेशन के अंदर चीज़ें क्लियर की थी, उसके मुताबिक ट्रेड लें लिक्विडिटी हंटिंग की, अदरवाइज लीव इट। ठीक है, गोल्ड ओवरऑल फिल वक्त सेल में है, इसके बाइंग लेवल्स अभी बहुत ऊपर चले गए हैं तो लिहाजा आप इसको बाय डायरेक्शन में बिल्कुल भी ना देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।